प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर यानी झारखंड की स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड आ रहे हैं और वहाँ पे उली हाथों में, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि भी है, वहाँ पे वो कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को ही वो झारखंड आ रहे हैं। 8 बजे शाम को 14 नवंबर को वो रांची आएंगे और एयरपोर्ट से बिरसा मुंडा के बाद वो एक रोड शो करते हुए राजभवन तक जाएंगे और दूसरे दिन यानी कि 15 नवंबर को वो उली हाथों के लिए प्रस्थान करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों की स्थिति अब तक नहीं सुधरी है, जिसका सपना देखकर झारखंड का गठन किया गया था, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था की स्थिति भी लचर। आइए सुनते हैं क्या कहा है बाबूलाल मरांडी ने। तो इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 नवंबर को ही शाम में रांची पहुंच रहे हैं और 15 नवंबर को यहाँ से उलियातू जाकर के जहाँ उनका जन्म स्थान वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन तो झारखंड वासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के उसका सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई झारखंड वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का दिन है और बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं। और तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों से भी इस बात जरूर शेयर करूं। और आप झारखंड को बने हुए 23 साल अब पूरा 23 वर्षों की झारखंड यानी एक प्रकार से जो सफर है, और इसको कह सकते हैं कि झारखंड आप जवानी के तहरीज पर पहुंच चुका है। झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले तो हमारे ही नेतृत्व में सरकार बनी थी, 28 महीनों तक हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर अर्जुन मुंडा जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 से 19 तक आज जो उड़ीसा के गवर्नर बने श्री रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तीन मुख्यमंत्री हम सब लोग रहे 15 नवंबर 2000 से लेकर के, तो इस राज्य में विकास की वैसे तो कई एक गाथा है, आप सब लोग उस पर रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो झारखंड में कानून व्यवस्था और उसमें भी खास करके माओवादी से जो प्रॉब्लम था कि विरासत में मिली हुई थी प्रदेश में, ये काफी हालत खराब थी। जैसे सरहद में दुश्मनों से बचने के लिए सिपाही अपने बंकरों में छुप करके रहते हैं, वैसे ही झारखंड के जंगलों में भी उग्रवादियों ने अपने ठिकाना बना रखे थे और कानून व्यवस्था राज्य में भी बिगड़े हुए था पूरी तरह से। लेकिन राज्य बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि लगातार जब सरकार बनी और हम सब लोगों ने सरकार बनाई तो कानून के राज्य को हम लोगों ने स्थापित किया। जो किसान खेत खलिहानों को छोड़ करके शहर की ओर पलायन कर दिए थे, खेतों को छोड़ दिया था माओवादी उग्रवादियों के कारण, फिर वो वापस आए और खेती बाड़ी करने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय की हालत आप सब लोग अगर याद करेंगे तो आप आज के तारीख से अगर आप तुलना करेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी की, जिसे हमने कहा कि 3 मुख्यमंत्री थे और हम सब लोगों ने इस राज्य में 15 कानून व्यवस्था को ठीक रखा, लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो अब कानून व्यवस्था इतनी खराब हुई है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब उसमें भी धनबाद जैसा क्षेत्र जहां पर कोयला नगरी है, आम लोग वहां बताते हैं कि वे कोयला की यानी आज तक इस प्रकार से अवैध रूप से उत्खनन कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा है हेमंत सोरेन के राज्य में। आए दिन बड़े बड़े व्यवसायी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे उद्यमियों को भी, दुकानदारों को भी टेलीफोन पर धमकियां दी जाती है, पैसा जमा करो, दो नहीं तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। गोलियां भी चलती है, क्या करते हैं। कुछ दिन पहले व्यापारियों ने भी बंद किया था बाजार में, सब लोगों के संज्ञान में। तो पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति, और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के तारीख में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी तो फिर अपराधी खौफ खाते थे, इधर उधर छूटते फिरते थे, लेकिन आज वो बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और पुलिस का जो काम था अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, सजा दिलाना, हेमंत सोरेन जी ने पूरी तरह से उन सारे लोगों को, पुलिस पदाधिकारियों को वसूली में लगा रखे। ये आज झारखंड पुलिस की स्थिति। मैंने इसलिए कानून व्यवस्था की मुद्दा को पहले उठाया क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूं सरकार की पहली ड्यूटी होती है कानून व्यवस्था को ठीक रखना। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो फिर राज्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि आम लोगों को सुकून की जिंदगी चाहिए, तभी उद्योग धंधा फल फूल सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। और आज मैं कह सकता हूं ये 4 वर्षों की हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था पूरी तरह से, इसको कह सकते हैं, ठप हो चुका है। उसके बाद विकास का भी मामला है। तो बीजेपी की जब सरकार बनी तो आप सबको ध्यान में है कि गांवों तक पहुंचने की क्या हालत थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं हो सकता। कि गांव के लोग मुख्य सड़क तक पहुंचने में कठिनाई, यानी आवागमन की सुविधा नहीं। आज मैं कह सकता हूं बीजेपी की जब से केंद्र में भी सरकार बनी और प्रदेश में भी जब सरकार रही तो आवागमन की सुविधा यानी सड़कों की सुविधा, सड़कों की इसको कह सकते हैं, जान बिछाया गया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।